हाय, आई एम अपूर्व संगीत पाटिल 808। आज मैं आपके सामने थोड़ा अलग विषय लेके आई हूँ। जो अलग नहीं बोल सकते, वो तो आप सबको पता है। ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान श्रेष्ठ है या बुद्धि श्रेष्ठ है। ऑलमोस्ट सब आधे से ज़्यादा लोग मुझे बोलते हैं कि ज्ञान और बुद्धि एक ही होती है, एक जैसा ही है। पर मेरा थोड़ा सा अनुभव अलग है। मैंने ज्ञानी लोग भी देखे और बुद्धिमान लोग भी देखे। सॉरी। ज्ञानी लोगों के पास भले ही धन दौलत पैसा ज़्यादा ना हो, लेकिन उनके पास ज्ञान से लोगों को जीवन दान देने की कला होती है, लोगों को ज्ञान बांटने की कला होती है। बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो लोगों से ज़्यादा खुद के बारे में सोचता है। ये मैंने जो रिसर्च किया या मैंने जो देखा, मैं वो बात बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं ये सब ऐसे ही होंगे, लेकिन जो मेरा अभ्यास है, मैं जो स्टडी है वो आपके सामने शेयर करती हूँ। मैंने बहुत बार देखा, बुद्धिमान व्यक्ति जो रहता है वो हमेशा अपने खुद के बारे में सोचता है। मगर अगर उसको किसी से काम भी निकलवाना रहेगा ना, बड़े ही हंसते हंसते काम निकलवा सकता है। तो वो बुद्धि है, उसकी बुद्धि है कि जो लोगों से अपना काम करवाता है। ज्ञानी मानुस अपना काम खुद करता है और लोगों का भी काम खुद करता है और लोगों को अपना काम खुद करने की शिक्षा देता है। ये है बुद्धि और ज्ञान में से फ़र्क। और दूसरा एक फ़र्क है, बुद्धि कभी भी भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान कभी भ्रष्ट नहीं होता। बुद्धि इसके लिए भ्रष्ट हो सकती है क्योंकि अहंकार बुद्धि पे सवार हो सकता है, लेकिन ज्ञानी इंसान को इतना ज़्यादा अहंकार नहीं होता। उसको पता है कि काम, क्रोध, मोह, मद, माया ये सब विकार है। तो वो ज्ञानी इंसान यही तो सीखता है कि इन सब का त्याग करना चाहिए। बुद्धिमान इंसान को खाली इतना पता होता है कि अपने पास जो आइडियाज़ है, अपनी बुद्धि है, तो उस बुद्धि से मैं और आगे कैसे जाऊँ। तो वो अपनी प्रगति करने के लिए अपनी बुद्धि का विकास करता है, अपनी बुद्धि चलाता है। और इसी ही नशे में, इसी बुद्धि के अहंकार में कभी कभी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अपनी अच्छी बुद्धि का सही जगह पे इस्तेमाल करने के बजाय कभी कभी गलत जगह पे हो सकता है। तो मेरा वही रिसर्च है कि बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान कभी भ्रष्ट नहीं होता। ज्ञान कभी भी गलत राह पे नहीं जा सकता, लेकिन इंसान की बुद्धि अगर तेज है तो वो कितना भी होशियार हो, कितना भी तरबेज हो, उसकी बुद्धि कभी भी भ्रष्ट हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने जो पुरातन योद्धा देखे, उनके पास बहुत बल रहता है, ताकत रहती है, ज्ञान रहता है, बुद्धि रहती है, फिर भी वो साधारण ज्ञानी इंसान के सामने हार जाते हैं। कौरव और पांडवों के पास भी बलशाली शक्ति थी, बुद्धिमान थे, इसीलिए तो चौकर खेलने के टाइम पे उन्होंने चौकड़ी खेलने के टाइम पे वो जीत गई, उनके पास बुद्धि थी। लेकिन धर्म का ज्ञान पांडवों के पास था, इसीलिए हमेशा ज्ञान की विजय होती है और ज्ञानी इंसान विजयी रहता है। तो देखो, अभी आपके पास ज्ञान है या बुद्धि है। एक्चुअली ज्ञान का ही बारे में बताने के लिए मैं ये वीडियोज़ की सीरीज़ शुरू की है कि इंसान को ज्ञान या आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। बुद्धि का विकास तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही कि बुद्धि का विकास कैसे कैसे होता है। बौद्धिक विकास होने के लिए बहुत सारे रीज़न्स है और वो हो सकता है, लेकिन ज्ञान बढ़ाने के लिए, आत्मज्ञान करने के लिए आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी जन ज्ञानी बने और रोज़ थोड़ा टाइम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें और अपने जीवन को अतिशय सुंदर बनाएं। जो मेरे पास कॉल्स आते हैं हीलिंग के लिए, कुंडली देखने के लिए या टैरो कार्ड देखने के लिए, उन सबको मैं कहती हूँ कि मुझे खाली 11 से 5 बजे तक ही कॉल करें और वही टाइम पे मैं आपको टैरो कार्ड का भी रीडिंग बता सकती हूँ। बाकी आज के लिए इतना, धन्यवाद।